आपने बहुत अच्छा किया है बेनीना। उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। उन्होंने हमें डराने और धमकाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्हें आने दो, सामना करेंगे उनका हम। अगर वो आए तब। हम इतने कमजोर नहीं जितना वो समझते हैं। आपकी जाने से मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी डरते था, नहीं, क्योंकि मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। तो अब वो कभी भी हमें तंग नहीं करेंगे, है ना अभी नीना? और वो मुस्तफा क्या कह रहा था? क्या वो भी तंग नहीं करेगा हम लोगों को? वो अब उन लोगों का साथी है। क्या कहा आपने? या अल्लाह, अब क्या होगा? हाँ, वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो ठीक कर रहा है। खैर, हमें क्या, वो करता रहे जो उसका दिल चाहेगा। अगर उसको उन लोगों का असली चेहरा नजर नहीं आ रहा है तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? बस वो अब हमें तंग ना करे, हमारी जिंदगी में दखल ना दे। मैं जानती हूँ उसकी जेब भर दी गई होगी, इसीलिए बता रही हूँ। अब वो अमीर हो गया है। मगर अब वो इंसान नहीं रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं। करीम आया है, मैं अभी उसे जाकर बताती हूँ। इतनी जल्दी क्या है, सब्र कर सकती हो? करीम, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? बहुत कुछ हो चुका है, जल्दी आओ, मैं बताती हूँ। तुम्हारी मरियम आपा आज मिलने गई थी रिशात यशरान से। क्या? और उन्होंने कहा कि अगर आइंदा ऐसी हरकत हुई तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अंदर आओ। आप सच में उनके पास गई थी? हाँ, गई थी। क्या जरूरत थी आपको? मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहुत हो चुका डर और खौफ का ये माहौल। वो अकेले ही नहीं है जो धमकियां देना जानते हैं। मैं उन्हें ये याद दिलाने गई थी कि उनके जुल्म की इंतहा हो चुकी है अब हमारे ऊपर, जबकि कसूरवार भी हम नहीं, वो हैं। आप ये क्यों कर रही हैं? और आपने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। ये क्या है? क्यों, तुम्हें क्या मसला है? तुमने अंगूठी खरीदी है? हाय अल्लाह, कितनी अच्छी है। मुझे दिखाओ, मैं खा थोड़ी जाऊंगी। छोड़ दो, क्या मसला है तुम्हें? सिर्फ अंगूठी ही तो है ये। शादी की अंगूठी है। फातिमा गुल, अरे भाई यहाँ आओ, करीम ने शादी की अंगूठी पहनी है। मैं तुम्हारे लिए भी लेके आया अंगूठी। मैं चाहता हूं कि तुम भी शादी की अंगूठी पहन लो। इतनी खूबसूरत अंगूठी लाया है, जरा देखो तो सही। तुमने बहुत अच्छा किया करीम। ये लो, पहन लो। तुम क्या साबित करना चाहते हो? पहन लो। अब पहन भी लो। मैं ये अंगूठी नहीं पहनूंगी। तुम पहनोगी, क्योंकि सब हमारी शादी के बारे में जानते हैं। अगर तुम लोगों के सवालात से बचना चाहती हो तो ये पहननी होगी। ये लो अंगूठी और नखरे मत करो। क्या ये मुझे सुकून देगी? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अच्छा, जरा मुझे देखने तो दो। बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? बस करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस आदमी से, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं सुकून और इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सकूं, और बस। बेटा बस, अब गुस्सा नहीं करो, बैठ जाओ तुम आराम से। यहाँ नहीं है। मुझे मिल गई। इतनी कोई खास भी नहीं है, बस आम सी है। ये तुम्हें काटेगी तो नहीं लड़की? तुम क्यों नहीं पहन रही हो इसे? ऐसा भी नहीं है कि उसका नाम लिखा हुआ है इस पर। ये दूसरों को बताने के लिए है कि तुम शादीशुदा हो, सिर्फ एक निशानी है। करीम सिर्फ दिखाने के लिए ही तो लाया था, बुरी नहीं है। तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? भाई प्लीज। अच्छा बस करो, लड़की के पीछे पड़ना बंद कर दो अब। ये लड़की भी एक नंबर की जिद्दी है। वो ये तुम्हारे लिए लाया है, अपनी खुशी के लिए नहीं। वो अपने तकिए के नीचे तुम्हारी तस्वीर रखता है और तुमने उसकी अंगूठी फेंक दी।
पहनी नहीं है तो पास ही रख लो। इतना तो कर ही सकती हो तुम। वो तुम्हें अपनी बीवी की तरह देखना चाहता है, समझ रही हो ना तुम? कोई हक नहीं है ऐसे ये सब कुछ करने का। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना खुद सीख लूंगी। याद है ना कि पिछली बार इस कोशिश में क्या हो गया था? वो कुछ गलत तो नहीं कह रही? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं वहाँ उनसे बात करने के लिए क्यों गई थी? हमारे सुकून के लिए। हम खुद बैठकर फैसला कर सकते हैं हमें अपनी जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए। दूसरों से डरे बगैर हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैंने कह दिया मैं आज के बाद अपने फैसले खुद करूंगी। मैं नौकरी ढूंढूंगी और काम करूंगी। आपने सुन लिया ना क्या कह रही है? तुम बहुत ही पुरसुकून और बहादुर दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हें नौकरी कौन देगा? हाँ, मैं नौकरी ढूंढ लूंगी।